हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल 4K स्टडी के प्लेलिस्ट पर जाकर और इस प्रश्नावली के 1 से 12 तक के वीडियो को देख सकते हैं और अन्य प्रश्नावली जैसे कि प्रश्नावली 1, 2, 3 और उसके बाद आइए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 4K स्टडी के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर उपलब्ध महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख कर और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 पर। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों 12 तक के प्रश्नों को हमने अच्छी तरह से समझाकर अपलोड कर दिया है। इस तरह के वीडियो को सॉल्व करने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। वह 3 बातें, पहला तो यह कि इस सवाल को जब तक पढ़े तब तक पढ़े जब तक कि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा दोस्तों तब तक आप इसको अच्छी तरह फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते। आज जब फिगर ड्रॉ नहीं कीजिएगा तो आपको सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा और सूत्र का इस्तेमाल नहीं हुआ ठीक से फिर मान सारी नहीं होगा और आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इस 3 नियम को फॉलो करके हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नियम कि सवाल को अच्छी तरह पढ़कर हम फिगर बनाते हैं। कहता है कि एक समुद्र तल से, यानी कि समुद्र है वो उसके तल से, किनारा से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, समुद्र के तट है और वहां पर 75 मीटर ऊंचा इसे लाइट हाउस खड़ा है। तो वहां से के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को, 2 समुद्री जहाज है जो कि समुद्र में है समुद्री जहाज, और लाइट हाउस किनारा पर समुद्र के है और वहां 75 मीटर हाइट से 2 समुद्री जहाजों को देखता है। जैसे ऐसे है और ऐसे 2 समुद्री जहाजों के यहाँ से ऐसे है और ऐसे देखेगा तो उसका अवनमन कोण जो बनेगा वह 30 डिग्री और 45 डिग्री बनेगा। यदि लाइट हाउस के शिखर के यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। कहता है कि लाइट हाउस के एक ही ओर है दोनों जहाज, इन्हें कि एक इधर है लाइट हाउस का, एक इधर है। लाइट हाउस के एक ही ओर 2 जहाज है और एक दूसरे के पीछे जहाज है, इन्हें कि एक दूसरे के सामने एक दूसरे के पीछे, एक जहाज पीछे एक जहाज आगे है लाइट हाउस के क्रम में दोस्तों। तो आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइट हाउस का फिगर बनाएंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर लाइट हाउस का फिगर जो बनाते हैं वह यह है जिसकी लंबाई कितना है 75 मीटर। यह आपको लाइट हाउस हो गया दोस्तों, 75 मीटर लाइट हाउस। यही दोस्तों यह 75 मीटर हो जाएगा लाइट हाउस और यह समुद्र है। अब लाइट हाउस के एक ही ओर कहता है या इधर लीजिए या इधर लीजिए आप। तो लाइट हाउस के एक ही ओर कहता है, एक ही ओर 2 जहाज है जो कि एक दूसरे से पीछे है दोस्तों। तो मान लिया जाए कि एक जहाज यहां है और एक जहाज यहां है और यहां से अवनमन कोण यहां से ऐसे देखता है तो एक जहाज का अवनमन कोण यह जो आता है जो कि कितना है, यह 45 डिग्री। कितना है, यह 45 डिग्री है ऐसे यह। और एक और जहाज है जिसका अवनमन कोण यहां से कितना है, यह 30 डिग्री है, 30 डिग्री दोस्तों, यह 30 डिग्री है। और ए भी क्या है, एक लाइट हाउस है दोस्तों। ए भी क्या है, एक लाइट हाउस है, यानी कि ए भी एक लाइट हाउस है। और यहां से देखने पर 2 यहां से देखने पर, यह लाइट हाउस के शिखर है तो यहां से देखने पर 2 समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज जो बिंदु सी पर है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है और दूसरा जो है समुद्री जहाज जो कि डी पर है, यहां से देखने पर उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है और दोनों जहाज एक दूसरे से आगे पीछे है। तो एक जहाज सी पर, एक जहाज डी पर है। और कहता है कि दोनों जहाजों के, अब देखिए 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि हमें यहां से लेकर और यहां तक के बीच की दूरी व्हाट करना है, यानी कि ज्ञात करना है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ फिगर यानी कि सवाल को पढ़कर अच्छी तरह फिगर समझ के कर बनाए हैं दोस्तों। यहाँ पर फिर से बार देख लीजिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल से, यहां से समुद्र तल, यहां से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस ए भी है के शिखर से, शिखर ए से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के, 2 समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज सी पर है और एक डी पर है, जगह स्थान है 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक है जिसका 30 डिग्री है, यहाँ पर है, यहाँ से अवनमन कोण 30 डिग्री है और एक है जिसका 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, तो लाइट हाउस ए भी है, इसको एक ही ओर देखिए, एक ही ओर इस तरफ, यानी कि ऐसे हम पढ़ा रहे हैं तो दाहिना तरफ, एक ही तरफ देख रहे हैं, दाहिना तरफ है, एक ही ओर एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो यहाँ पर सी जहाज, डी जहाज है, सी के डी है जो सी के पीछे है। तो 2 जहाजों के बीच की दूरी यानी कि सीडी दूरी हमें ज्ञात करना है दोस्तों।
तो आइए सबसे पहले हमको जो चीज ज्ञात करना रहता है उसको हम लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे माना कि दो समुद्री जहाज सी और डी पर है, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी है, या डायरेक्ट लिखिए दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी सी डी है दोस्तों। तो लिखते हैं हल और लिखते हैं कि दोनों समुद्री जहाजों के बीच दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी सी डी है। बहुत आसानी से दोस्तों। अब आइए चलते हैं हम त्रिभुज एबीसी में। पहले किस में चलेंगे? त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है? थीटा का मान दिया है आपको है 45 डिग्री, और लंब जो दिया हुआ है, लंब है ए बी, क्या है हमें है जो कि 75 मीटर। दोस्तों आपको पता है कि इसमें सी डी ज्ञात करना, और सी डी हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें आधार ज्ञात होगा। और दिया हुआ है क्या? तो हमें लंब दिया हुआ है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में जिस सूत्र का इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। हम 3 ठो सूत्र साइन कॉस और tan लिखते हैं, उसके बाद जिस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा उसको हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं साइन का सूत्र, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो दोस्तों साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? यह टेन थीटा का। साइन कॉस का नहीं करेंगे, दोनों में कर्ण है और कर्ण से हमको मतलब ही नहीं है, कर्ण में ज्ञात नहीं करना है, तो कर्ण को हम छोड़ देंगे। कर्ण वाला सूत्र गया, कहानी खत्म, ये चला गया। अब हमें से टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर लंब दिया हुआ है ए बी और आधार हमें सी डी ज्ञात करना है, तो हमेशा लंब बटे आधार टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इसका ऑपोजिट जो उल्टा होता है कॉट थीटा, उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं आधार बराबर है बीसी बराबर वाट करना है दोस्तों यहाँ पर आधार। तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर होता है सूत्र लंब बटे आधार। तो लिखते हैं यहाँ पर tan, और थीटा का मान कितना दिया है? तो 45 डिग्री यहाँ पर ही दिया है, यहाँ पर लिख चुके। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों रखते 45। लंब क्या है इसमें देख रहे हैं कि ए बी है, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में लंब हो जाएगा ए बी। यहाँ पर लिखे हैं लंब ए बी, आधार बीसी, यहाँ पर आधार आप बीसी यहाँ से देख सकते हैं कि आधार क्या है? बीसी है, तो हम रखेंगे बीसी। अब दोस्तों जो तीसरा, हम दूसरा स्टेप फॉलो कर गए हैं, किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और तीसरा आपको याद करना होगा जो कि होगा मान सारणी। मान सारणी नहीं याद रहेगा तब सवाल नहीं बना पाएगा दोस्तों। तो मान सारणी से आपको tan 45 डिग्री का मान तो आपको पता है कि 1 है, आप याद कर लीजिएगा, मान सारणी देख लीजिएगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, जो कि हम यहाँ रखेंगे 1। तो यहाँ ए बी का मान कितना दिया हो? ए बी का मान 75 दिया, देख सकते फिगर में, देख सकते ए बी का मान कितना, लाइट हाउस के 75 मीटर है, तो 75, और इधर क्या है? बीसी है, तो रख देंगे बीसी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 गुने बीसी, यानी कि हो जाएगा बीसी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। बीसी का मान हो जाएगा दोस्तों 75 मीटर, जो कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीसी का मान हो जाएगा यहाँ पर 75 मीटर, जो कि निकल गया। अब दोस्तों हमको त्रिभुज ए बी डी में यदि बी डी ज्ञात हो जाता है तो सी डी निकल जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज ए बी डी में बी डी जो कि आधार है, यदि बी डी हमको पूरा निकल गया तो सी डी निकालने के लिए बी डी में से बी सी घटा देंगे, आराम से निकल जाएगा सी डी। तो इसीलिए आइए त्रिभुज ए बी डी में हम अब क्या ज्ञात करेंगे? बी डी जो कि आधार है दोस्तों। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में थीटा का मान जो कि दिया है 30 डिग्री, और इसमें भी क्या है? लंब वही है जो कि है ए बी, और यहाँ पर दिया हुआ है लंब कितना? 75 मीटर दोस्तों। लंब क्या दिया है? 75 मीटर। और आधार हमें ज्ञात करना है, जो कि आधार है बी डी। आधार क्या है यहाँ पर है? बी डी हमें वाट करना है दोस्तों। आइए चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो किस सूत्र का इस्तेमाल करें? यहाँ पर लंब दिया हुआ, आधार हमें ज्ञात करना है, तो tan थीटा का इस्तेमाल करके सवाल को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है, सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार tan थीटा का। तो tan कितना लेना है? थीटा का मान दोस्तों यहाँ देख रहे हैं 30 डिग्री, और यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर लंब क्या है? ए बी दोस्तों।
यहाँ पर लिखे हैं लंब ए बी, और यहाँ पर देख सकते हैं ए बी डी में लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। आधार क्या हो जाएगा बी डी। अब tan 30 डिग्री का मान तीसरा स्टेप आएगा दोस्तों मान सारणी। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो हम लिखेंगे 1/√3। और ए बी का मान ऑलरेडी आपको पता है कि 75 मीटर है। यहाँ से देखिए तब, यहाँ फिगर से देखिए तब, दोनों में से कहीं भी देख सकते हैं तो 75 मीटर ही दिया होता है, लिख देंगे 75। और बी डी का मान नहीं दिया दोस्तों तो लिख देंगे बी डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तिरछा तिरछा, तो 1 गुने बी डी तो हो जाएगा बी डी और 75 हो जाएगा यहाँ पर, और √3 गुना होगा तो 75√3। अब दोस्तों हमें निकल गया है बी डी और यहाँ निकल गया है बी सी। हमें निकालना है क्या है सी डी। तो क्या करेंगे सी डी निकालने के हम बी डी में से बी सी को घटा लेंगे, यानी कि हमें यह ज्ञात करना सी डी, और यह पूरा बी डी है और बी सी दिया हुआ है, तो सी डी निकालने के लिए हम बी डी में से बी सी को घटाएंगे, तब हमें निकल जाएगा सी डी। तो दोस्तों यहाँ से लिखते हैं सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी। सी डी बराबर बी डी कितना है 75√3 और बी सी के मान है 75। देखिए सी डी ज्ञात करने के लिए बी डी में से बी सी घटाए हैं, और बी डी के मान है 75√3 लिखे यहाँ पर, और बी सी के मान है 75। अब घटाएंगे यहाँ पर तो घटेगा नहीं, कॉमन ले लेंगे 75, तो हो जाएगा √3 - 1 मीटर। यही हो जाएगा सी डी, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अतः दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1 मीटर होगा। क्या लिखते हैं अतः दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1 मीटर है। 75 × √3 - 1 मीटर होगी दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो थोड़ा लंबा तो हुआ है, लेकिन अच्छी तरह से समझाया गया है। आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर अभी भी किसी पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।